का प्रचार प्रसार करा। और आज छत्तीसगढ़ में सतनामियों का जनसंख्या इतना है कि छत्तीसगढ़ के हर कोने में सतनामियों का जन सैलाब है। साथियों, गुरु घासीदास बाबा जी के सतनाम क्रांति को जन जन तक पहुंचाते हुए उनका आंदोलन और समाज के लिए कार्य रहा, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी उनके संघर्षों को संविधान में लिखा और उसको समाज में संविधान में लिखकर समाज के व्यक्तियों को उस चीज को हक अधिकार को दिया। गुरु घासीदास बाबा जी को अधिकतर लोग बताते हैं कि ये सिर्फ सतनामियों के ही महापुरुष थे। तो बताना चाहूंगा कि सतनामी समाज के ही महापुरुष नहीं थे गुरु घासीदास बाबा। उन्होंने तमाम गरीब, पिछड़े और दुखियाओं के मसीहा थे। सिर्फ सतनामी समाज में नहीं थे, लेकिन आज के लोग उसको सिर्फ सतनामी समाज को ही बांट के रखते हैं। उन्होंने सभी समाज के लिए कार्य किया। गुरु घासीदास बाबा जी ने उस समय अंग्रेजों का शासनकाल हुआ करता था, तो 3 महीने जाने और 3 महीने आने में लगा। नागपुर गए और वहां से 4 अधिकार देकर आए। बताना चाहूंगा, भूमि पट्टे का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार और इस देश में राजा बनने का अधिकार। आज हमें जो जमीन है या आज हम पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, या हमारे पास जो स्वास्थ्य का हमें लाभ मिलता है, ये सबसे पहले हमारे गुरु घासीदास बाबा जी ने इनके लिए लड़ाई लड़ा। उसके बाद बाबा साहब जी ने इसके लिए लड़ाई लड़ा और संविधान में हमें हक अधिकार दिलाया। और उसी संविधान के बदौलत आज हमें मान सम्मान, पढ़ाई लिखाई तमाम तरीके से हक अधिकार मिलते। और उसी लड़ाई को जारी रखने के लिए हमारे तमाम तरीके से महापुरुष बारी बारी से आते हैं। और आज भी वो लड़ाई और गैर बराबरी और जो हक अधिकार की लड़ाई है वो समाज में जारी है। आज भी देखा जाए दोस्तों, हमारे समाज के साथी आज किस दिशा में भटक रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। गुरु घासीदास बाबा जी ने मार्ग दिया है, सत्य के राह पर चलो, अपने समाज को संगठित की ओर लेकर जाओ, आडंबर की ओर मत लेकर जाओ। लेकिन आज हमारा समाज जस्ट उनके बताए हुए रास्ते को छोड़कर पता नहीं किस राह पर जा रहे हैं। समाज को गुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए विचारों को अमल में लाना पड़ेगा और उनके रास्ते, उनके मार्ग पर चलना पड़ेगा। तब जाकर गुरु घासीदास बाबा जी का विचार सही मायने में प्रचार प्रसार होगा और सतनामी समाज के लिए उनका संघर्ष सही मायने में सफल साबित होगा। सतनाम क्रांति और सतनाम फौज के प्रचार प्रसार के लिए गुरु बालक दास बाबा जी ने भी अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। इस बात को हमें जानना पड़ेगा और हमारे संघर्ष और हमारे आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में बताना पड़ेगा। तब जाके सतनाम पंथ और सतनामी समाज शासक बन पाएगा। तो साथियों, उनके विचारों, उनके संघर्षों और उनके दिए हुए अधिकार को हमारे समाज में प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। आज समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है या उनके हक अधिकार को काटा जाता है, तो हमारे समाज के लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। उस समय जब इससे ज्यादा अन्याय अत्याचार हुआ करता था, लेकिन उस समय हमारे गुरु घासीदास बाबा जी ने हमारे हक अधिकार के लिए आवाज उठाया, संघर्ष किया। लेकिन आज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें करने की जरूरत है। तब जाकर सतनामी समाज की कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। आज के डेट में सतनामी समाज अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण तक को काट दिया जा रहा है। यही वो राज्य है जिसमें छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास बाबा जी ने संघर्ष करके गुरु बालक दास जी को राजा बनाया था। लेकिन राजा के पीढ़ी आज की गुलाम की तरह है। वो सिर्फ इसलिए कि हम अपने हक अधिकार, अपने ताकत को नहीं पहचान रहे हैं। हम राजा वंश के हैं, जो कि हमारे इतिहास को दबाने का काम किया गया है। आज गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में सर्च करो, जानने का प्रयास करो, उनके बारे में हर चीज को दबाया गया है। क्यों? क्योंकि सतनामी समाज अगर उनके संघर्ष, उनके दिए हुए हक अधिकार को अगर जान गए
छत्तीसगढ़ राज्य में शासक बन जाएंगे, हर जगह बड़े बड़े नौकरी जॉब पे बैठ जाएंगे। इसीलिए इतिहास को दबाने का काम किया गया। लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ियों को उनके हक अधिकार को बताना है, उनके मार्ग को बताना है, उनके विचारों को बताना है। समाज को शिक्षित संगठित कर राजा बनाने की ओर लेकर जाना है, न कि हमें सिर्फ मजदूर बन के रहना है। आज हम लोग अपने हक अधिकार को जानने की जरूरत है और उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। अन्य लोगों को देखो अपने हक अधिकार बचाने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और संघर्ष करते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग नहीं निकल पाते, तो हमें भी निकलना पड़ेगा। और इस छत्तीसगढ़ राज्य में सतनामियों का डंका बजना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सतनामियों की संख्या इतनी है कि अकेला सतनामी समाज अपना मुख्यमंत्री बना सकता है। लेकिन इस ताकत को सतनामियों को जानना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा और उस ताकत को अमल में लाना पड़ेगा। तब जगह जाकर छत्तीसगढ़ राज्य सतनामियों का राज होगा और छत्तीसगढ़ में सतनामियों का सरकार होगा। तब जाके सतनामी समाज का विकास होगा। आज सतनामी समाज का नेता मंत्री होने के बावजूद सतनामी समाज पर अन्याय अत्याचार होता है, तो वहां पर सतनामी समाज के नेता मंत्री नजर नहीं आते। और वहां पर हम जैसे युवाओं को संगठित होकर आवाज उठाने का काम करना पड़ता है। तो ऐसे भी नेता मंत्रियों का समाज में रहने का कोई मतलब नहीं। जो बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन समाज के लिए सिर्फ वोट मांगने का काम करते हैं, आवाज उठाने का काम नहीं करते। आज जगह जगह गुरु घासीदास बाबा जी के प्रतीक जैत खाम को तोड़ा जा रहा है। उनके जैत खाम के अभी कवर्धा में जैत खाम टूटा, बिलासपुर में टूटा, बलौदा बाजार में टूटा, लेकिन आवाज उठाने वाला समाज कहाँ है? हमारे समाज को उंगली उठाने वाले को सोचना चाहिए। ये गुरु घासीदास बाबा जी का प्रदेश है। ये छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में सतनामियों का जनसंख्या जन सैलाब है, लेकिन उसी समाज के ऊपर शोषण हो रहा है, तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ में सतनामियों पर उंगली उठाने से पहले अन्य समाज को सोचना चाहिए, जो समाज विरोधी लोग हैं उनको। तो हमें संगठित रहना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और अपने समाज का साथ देना पड़ेगा। समाज को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए लड़ने वाला कोई नहीं आएगा। हमारे अधिकारों के लिए लड़ने वाले महापुरुष तो अपने लड़ाई लड़कर चले गए, लेकिन उस संघर्ष को जारी कर रखने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और उस लड़ाई को जब तक इस देश में शासक नहीं बन सकते, तब तक राजा नहीं बन सकते, तब तक हमें लड़ाई लड़ना होगा। तो साथियों, समाज के युवा बड़े बुजुर्गों को सभी से कहना चाहूंगा कि समाज का साथ दीजिए और संगठित होकर आवाज बुलंद करिए। जहां कहीं भी सतनामी समाज का आरक्षण या किसी भी तरीके से हक अधिकार को काटा जाता है या उनके ऊपर जुल्म अत्याचार होता है, तो एकता के साथ घर से निकलिए और उस विरोधियों को बताइए कि सतनामी छत्तीसगढ़ राज्य में सतनामियों का जनसंख्या इतना है कि हमारे समाज पर उंगली उठाने वाले व्यक्तियों का हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। तो सतनामी समाज को अपने ताकत जानना और समझना पड़ेगा कि सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में कमजोर नहीं है। तो संगठित होकर हमारे महापुरुषों का विचारों को, उनके क्रांति, उनके मिशन, उसके संघर्षों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज के डेट में सिर्फ जयंती, एक दिन का जयंती या 3 दिन का जयंती नाच गाना करके भूलने की काम नहीं है, या सिर्फ 2 घंटा 4 घंटा सुनकर चले गए, ये सुनने का काम नहीं है। इसके पीछे का इतिहास को जानना पड़ेगा कि हमें कैसे करके जमीन का अधिकार मिला, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। आज की डेट में महिलाएं बैठे यहाँ पर, उनको बताना चाहूंगा पढ़ने लिखने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान पे हिंदू कोड बिल ला कर दिया। अगर हिंदू कोड बिल लागू कराने के लिए बाबा साहब जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, अगर आज हिंदू कोड बिल लागू नहीं होती तो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता। तो हमारे महापुरुषों को जानना पड़ेगा, उनके संघर्षों को जानना पड़ेगा, उन्होंने हमारे लिए किया क्या है और कौन से मार्ग पर चलने की बात कही है, और उस मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। तब जाकर हमारे समाज संगठित होगा और उस पर उंगली नहीं उठा पाएंगे। अन्यथा हम गलत मार्ग पर जाएंगे तो हमारे समाज का विनाश होना तय है। तो समाज को विकास करना है तो हमें सही दिशा पर जाना पड़ेगा और महापुरुषों के विचारों को अमल में लाना पड़ेगा। साथियों, मैं कोई नेता या कोई मंत्री या कोई नहीं हूँ, राजनीतिक पार्टी से नहीं
सिंडिकेट संगठन का काम कर रहे हैं। मैं जांजगीर जिला का अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ और मुझे सामाजिक स्तर पर काम करते हुए 3 साल हो गया और निरंतर दिन हो या रात जब जहाँ कहीं भी समाज की बात आती है तो वहाँ पर मैं बिना खाए पिए निकल पड़ता हूँ और समाज के लिए आवाज उठाता हूँ। जहाँ कहीं भी अन्याय अत्याचार हो, अपने हक अधिकार की बात हो, आज आप जाइए सतनामी हो बोलोगे तो आज भी आपको रूम नहीं दिया जाता। आप जांजगीर जैसे सिटी में चले जाए, रायपुर में चले जाए, सतनामी हो बोलोगे तो आपको रूम नहीं दिया जाएगा किराए में। क्यों? आज भी जातिवाद नजर आता है, आज भी जातिवाद है। सतनामियों को बिलासपुर जैसे होटल में मान दिया जाता है कि सिर्फ निज जाति का व्यक्ति है करके, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा और तब बदलेगा जब समाज संगठित होगा और संगठित होगा तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा, तब सतनामियों पर उंगली उठना बंद होगा। तो साथियों, इतना